अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जहाँ भी रहते हैं दुनिया में खुश रहें। इस वीलॉग में मैं आप जिक्र करना चाहता हूँ 2 मीडिया इंटरव्यूज़ का। मैं बहुत कम मीडिया के ख़बरें कभी सुनूँ तो सुनूँ, वरना यूट्यूबर जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का, उससे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम सही खबर दे रहे हैं, जिस खबर से आपको ये पता चले कि इसमें इन्होंने मुलम्माकारी और झूठ कम बोला और ये लिफाफे नहीं ले रहे हैं। किसी जो लिफाफा लेने वाले यूट्यूबर्स हैं उनका भी पता है, जो किसी न किसी एजेंडे पे हैं। बहरहाल ये 2 इंटरव्यूज़ हैं। एक कल या परसों का इंटरव्यू है, मोहित पीरज़ादा साहब हार्ट टॉक पे में होते हैं 92 न्यूज़ पे, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसका पहला हिस्सा जिसमें उन्होंने हैमरिंग की है, जिसमें बार बार दोहरा के सवाल पूछे हैं, और मुझे हैरत हो रही थी कि जैसे वो नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, जो झूठे रयाकार बेईमान धोखेबाज अदालतों में गलत एफिडेविट जमा करा के जाने वाले, उनका नाम भी क्यों लिया जा रहा है कहीं भी नेशनल मीडिया पे। और वो जो डाकू रानी है कलेजा चबा जाने वाली, उसका नाम ले के तरह तरह से ऐसे जैसे, लीजिए मैं आपको सुनाता हूँ उसके कुछ हिस्से जिन्होंने मुझे इरिटेट किया बहुत ज़्यादा। बाद में फिर बात करता हूँ। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा किसी भी वजह से, खराबी सेहत की वजह से बाहर जाना चाहती हैं, कह भी नहीं रही हैं कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें हुकूमत को चाहिए कि उनको जाने दें ताकि वो एक किनारा कशी इख्तियार करें और सियासत आगे चल सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको बाहर नहीं मैं जाने दूंगा। देखिए, 2 किस्म की राय है। एक तो राय ये है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी राय है, और बहुत सारे लोगों की राय है कि जान छड़ाओ डंग टपाओ, जाने दो। लेकिन वो कहती हैं कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर हमें उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, इस सवाल को जिंदा किया जा रहा है कि वो बाहर जा रही है। जब वो कह रही है मैं जा ही नहीं रही, तो इस सवाल को जिंदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान कम से कम ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराएगा जो नवाज शरीफ के साथ हो गई है। शायद वो ये चाह रही हैं कि आप लोग उनको मनाएं, वो उनको कहना ना पड़े। अगर वो खुद कहेंगी कि मैं बीमार हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, वो इशारे दे रही हैं। वो चाहती हैं कि हुकूमत लचक का मुजाहरा करे और उन्हें जाने दे। वो नहीं चाहती, उनकी सियासत ख़राब होती है कह के कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैंने तो कल उनका बयान सुना है। आप इस बात पे भी 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने खुद उनका बयान सुना है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो ना जाए भी, कौन उनको कह रहा जाए? हमारी तरफ से तो कोई नहीं उनको कह रहा कि जाए। और अगर उन्होंने, उनके ज़हन में कोई ऐसा ख्याल है तो कोई हमारी तरफ से ऐसा इरादा नहीं है उनको बाहर भेजने का, ना ही हमारे पास कोई दरख्वास्त है। और अच्छी बात यह है कि इसको ज़्यादा बहस इसलिए ना किया जाए कि वो खुद ये कह रही हैं। कल उन्होंने कोई 6 ट्वीट किए हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये बात की है, ना हमारे पास कोई दरख्वास्त आई है, ना ऐसी सोच है, ना वो खुद बाहर जाना चाहती है। मैं तो उनके हक में बयान दे रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहती। उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती भी बोर्डिंग कार्ड दें तो मैं नहीं जाऊँगी, तो बात ख़त्म हो गई। आप वज़ीर दाखिला हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमा के ज़िम्मेदार हैं, हिफाजत के भी ज़िम्मेदार हैं। कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज साहिबा ने 1 से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आ सकते पाकिस्तान वापस कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कोई ख़तरा नहीं। आज जज को मारा किसी ने। देखें, पाकिस्तान तो ऐसा ही मुल्क है कि यहाँ में मैं स्टाम्प लिख कर तो नहीं दे सकता कि किसकी जान को ख़तरा है, किसकी जान। सारी अपोजिशन 70 साल की अपोजिशन है। अल्लाह को पता है किसका कब किस दिन वोचर कट जाए, और अल्लाह को पता है कि किसका किस दिन जनाब अली उधर से फाइल निकल पड़े। शेख साहब, दूसरी तरफ आपने, नवाज शरीफ साहब ने एप्लीकेशन दी अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए, लेकिन वो भी आपने नामंजूर कर दी वजारत दाखिला ने। नहीं, हम उसको पाकिस्तान आने का एम्बेसी में भेजी है कि इफ़ ही वांट्स टू कम पाकिस्तान, हम उसको 24 घंटे में ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट देंगे, और उनको PIA के जहाज़ पर 24 घंटे के डॉक्यूमेंट ट्रैवल पर पाकिस्तान आने के लिए जब वो चाहें उनको इजाज़त देंगे। जी, आपने देखे ये हिस्से, और इनमें आपको भी यकीनन, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने इसको पूरा इंटरव्यू देखा या नहीं देखा, बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से। शेख रशीद में मुझे भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि वो इस तरह के मैसेज इमरान खान को हर जगह पे अकेला छोड़ के निकल जाते हैं कि वो अपनी, कि इन सब डाकुओं को छोड़ दो। वो इस एक अकेला जंग लड़ रहा है सारा, कि किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें जहांगीर तरीन की भी कहानी चल रही है, फिर से गर्म हुआ मामला, क्योंकि अकाउंट बंद करने शुरू किए हैं, कई कुछ के मामला शुरू हुए हैं, उसकी वजह से वो भी परेशान है। अब वो उस कहानी के अंदर मैं उसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी मालूमात इकट्ठी करके, या जितनी मुझे मिल सकेंगे इसे।
बहरहाल जी, वापस आता हूँ इसी एक ये इंटरव्यू मोहित पीरज़ादा को मैं पर्सनली पसंद करता हूँ शुरू से, जैसे किसी भी वजह से, एक डिसेंट आदमी, एक रीज़नेबल इंटरव्यू करते हैं। लेकिन ये सारे इंटेलेक्चुअल एक ही किस्म के सवाल करते हैं जब इमरान खान का इंटरव्यू लें, चाहे किसी का भी पर्सनैलिटी का, कि जैसे एक एजेंडा उनको दिया गया है, थोड़े लफ्ज़ बदल के आगे पीछे एक ही जैसे सवाल करते हैं सारे के सारे। फाफा या इनको करप्ट कहा जाता है, फिर ये बुरा मनाते हैं तो ये करप्ट सिर्फ इनका मकसद पैसा कमाना है इनका। जैसे मैं पुराने और रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं शाहीन साहब भाई साहब, कि वो मीडिया के बारे में क्या राय देते हैं आजकल जो कुछ चल रहा है। इस प्रोफेशन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग इसलिए आए कि उन्होंने सेफ गार्ड करना था अपने मकासद को और अपनी मफादात को। कि बाज़ लोगों ने इसलिए टेलीविज़न बनाया कि वो किसी से बदला लेना चाहते थे, बाज़ लोगों ने इसलिए टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रखा, वो चाहते थे कि उनके ताल्लुकात बने, लोगों पर कंट्रोल हो सके, सियासत पर कंट्रोल हो सके। तो आपने सर इस इंडस्ट्री को कैसा पाया? इरफान, आज मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया के बारे में एक बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा, जो कि जिसे कहते हैं ओवरव्यू दिखाऊंगा, और ये कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन से लोग हैं इसमें, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, कैसे ये मीडिया चल रहा है, कितना इसके ग्रुप हैं, क्या है, मतलब मोटी मोटी बातें आज करूँगा। बाद में फिर हम हर प्रोग्राम में एक एक मीडिया ग्रुप को अलग अलग डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे मीडिया के बारे में अगर एक बड़ी बात आप सुनना चाहें तो मैं बिल्कुल ओपनली ये कहने को तैयार हूँ कि सियासत से ज़्यादा हमारी सहाफ़त करप्ट हो चुकी है। और जब से ये टेलीविज़न आया है, इसमें इतनी तेज़ी से करप्शन आई है कि अल्लाह माफ़ करे। अब ये जो एक वो मिशन होता था और जो एक उसूलों के ऊपर बड़े बड़े लोग खड़े होते थे और सहाफ़त के, और लोगों को माशरे को ठीक करना है और ये करना है वो करना है, वो सब गायब हो गया। अब सिर्फ पैसे बनाने हैं और ऐसे ऐसे लोग इसमें आ गए हैं कि कोई साइकिल चलाता था तो वो फार्म हाउस लेके बैठा हुआ है और पता नहीं क्या क्या गाड़ियों में फिर रहा है। रातों को वो सारे वही काम करता है जो दुनिया भर के बदमाश करते हैं, और सुबह उसके टेलीविज़न की टीम जाके दूसरों के घरों पे छापे मारती है और उनके यहाँ से वो बरामद करती है। ब्लैकमेलिंग, सब ब्लैकमेलिंग, यानी ब्लैकमेलिंग का ऐसा बाजार गर्म है कि हर किस्म का माल जो है बिकता है, जो चाहे आप बेच दें, अपना दीन बेच दें, ईमान बेच दें। जिन लोगों के पास साइकिलें थी वो तो अब बड़े बड़े जहाज़ों में घूमते हैं। जिनके पास एक बिल्डिंग थी वो पूरे के पूरे मोहल्ले उन्होंने ख़रीद लिए, और क्या बताएं। मगर बात करनी चाहिए और बात होगी, चाहे वो कितने ही पावरफुल हों, चाहे वो कितने ही बड़े सरमायादार हों, चाहे उनके कितने ही ताकत हो उनकी, और कितने ही अच्छे दोस्त हों उनके, जहाँ भी हों, सियासत में हों या जहाँ पे भी, मगर बात करेंगे। आपने वो भी सुन लिया, आपको पता चल गया ये मीडिया किस तरह का है।